जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की दीपक जलाते समय ये 5 गलतियाँ बिल्कुल मत करना वरना देवता रुष्ट हो जाते हैं। तो क्या वो 5 गलतियाँ हैं जिससे देवता रुष्ट हो जाते हैं? तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। अनुभव होते थे आपको पहले, पर अब अनुभव होने आपको बंद हो गए हैं। जिनकी आप उपासना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके दर्शन आपको हो ही नहीं रहे और ना ही आपको कोई अनुभव हो रहा है। साथ ही आप पूछा लेते थे, आप कोई भगत हैं तो आपकी पूछा नहीं चढ़ रही है। सवारी आती थी आपके ऊपर, अब सवारी नहीं आ रही है, या सवारी आती है तो वो बोल नहीं रही है। तो क्या कारण है? तो आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। आपकी पूजा का ना आना, आपको अनुभव होना बंद हो जाना और आपको देवता के दर्शन ना होना, ये बहुत से ऐसे कारण होते हैं जो बताते हैं कि देवीय शक्तियां जिनकी आप उपासना करते हैं किसी कारणवश वो आपसे नाराज हो गई हैं। कोई ना कोई ऐसा जरूर कारण होगा जिससे वो नाराज हो गई हैं, और आपने ऐसी कोई ना कोई गलती जरूर की होगी जिसके कारण वो सवारी नहीं आ रही है। और सवारी आ रही है तो वो बोल नहीं रही है और आपको अनुभव भी नहीं हो रहे हैं, या आप पूछा दे ही नहीं पा रहे। तो बहुत से भक्तों के साथ ऐसा होता है, और जिनको ये पता है कि ये क्यों हो रहा है तो वो अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और जिनको नहीं पता होता वो उल्टा सीधा लोगों को पूछा देते हैं और खुद उनको बताने लगते हैं। मतलब सवारी आती नहीं है, खुद ही आप ऐसा दिखाते हैं कि उनके ऊपर सवारी आ रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन गलतियों के बारे में जिन गलतियों के कारण से ना आप पूछा दे पाते हैं, ना ही आपको दर्शन होते हैं, और आपका दीपक बार बार बुझ जाता है और आपको अनुभव होने बंद हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं? तो 5 कारणों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना। तो सबसे पहला, जब हम पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, तो सबको पता है कि पवित्र रहकर पूजा करनी चाहिए। और पवित्रता किन किन चीजों में होनी चाहिए, पहले वो आप सुन लीजिए। वस्त्रों में आपकी पवित्रता होनी चाहिए, यानी जो आप कपड़े पहन रहे हैं, आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो साफ सुथरे आपके कपड़े होने चाहिए। नहा धोकर आपको बैठना चाहिए पूजा पाठ में। आपके दिमाग में किसी प्रकार के नकारात्मक विचार ना हो, आपके दिमाग में किसी प्रकार के अश्लील विचार ना आ रहे हो, किसी बहन बेटी के बारे में आप गलत ना सोचें जब आप पूजा कर रहे हो। ये अपवित्रता की निशानी है। अधिकतर लोग शरीर को तो पवित्र कर लेते हैं, पर जो मन की गंदगी है उसको साफ नहीं कर पाते हैं। मन को पवित्र नहीं कर पाते क्योंकि मन में किसी स्त्री के बारे में, किसी के बारे में गलत सोचते रहते हैं। किसी महिला के प्रति आपके मन में जो अश्लील चित्र चलते हैं वो आपके मन को अपवित्र कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप देवता की पूजा करने जाते हैं तो आपका मन जो होता है अपवित्र है, क्योंकि आपको मन से ही पूजा करनी होती है। तो फिर आपको कैसे उनकी कृपा मिलेगी? तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अपवित्र होकर कभी पूजा ना करें। पवित्रता का आपको ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आपको पवित्रता का कैसे ख्याल रखना चाहिए? आपको शुद्ध होकर रहना चाहिए, नहा धोकर रहना चाहिए, और तन और मन से पवित्र रहकर ही पूजा करनी चाहिए। और दूसरा कारण होता है कि नियमों का ना पालन करना। नियम होते हैं पूजा के, जैसे तामसिक चीजों को ना खाना, जैसे हनुमान जी की सेवा में होते हैं प्याज लहसुन भी ना खाना। तो इस प्रकार के नियम होते हैं। कई अलग अलग देवी देवताओं में नियम बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं। तामसिक चीजों का सेवन ना करना ये सभी देवताओं का एक नियम है। और पूजा पाठ समय पर करना ये भी एक नियम होता है। भोग प्रसाद समय पर ना देना। तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे आपने नियम शुरुआत में बनाए तो उन नियमों में आप नहीं चल रहे हैं, जिन नियमों में आपको चलकर सिद्धि प्राप्त हुई, आपको कृपा प्राप्त हुई, आपको शक्ति प्राप्त हुई, पर अब आप उन नियमों पर नहीं चलते। पहले आप दोनों टाइम पूजा करते थे, अब आपने एक टाइम पूजा करना छोड़ दिया, तो भी शक्ति जो है या वो देवी देवता जो भी है वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। और तीसरी गलती जो लोग करते हैं कि जो बात बोली गई है, कई बार हम बोल देते हैं कि हे बाबा, ये मेरा ये काम हो जाए मैं आपके दरबार में आऊंगा, मेरा ये काम हो जाए तो ये मैं आपके दरबार में चढ़ाऊंगा, ये प्रसाद चढ़ाऊंगा। या किसी की शादी रुकी होती है तो वो शादी ब्याह के बारे में बोल देते हैं कि मेरी शादी ब्याह हो जाए तो मैं ये आपको चढ़ाऊंगा, ये मैं करूंगा, वो करूंगा। कोई परेशानी है उसके बारे में बोल देते हैं कि वो जड़ से खत्म हो जाए तो मैं ये कार्य करूंगा, और फिर उस बात को वो पूरा नहीं करते जो वो देवता से बोलते हैं। तो इससे भी शक्ति नाराज हो जाती है। तो वो शक्ति फिर वह कई कई सालों तक नाराज रहती है, और वो शक्ति कई पीढ़ियों तक भी नाराज रहती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपने कोई बात बोल रखी है, या आपकी मम्मी ने बोल रखी है, या आपके पापा ने बोल रखी है, या आपके भाई ने बोल रखी है, कई बार आपके मम्मी पापा बोल देते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए तो हम ये चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, तो आप पहले उनसे पता कर लें कि उन्होंने ये ऐसी कोई मन्नत तो नहीं मान रखी, या उन्होंने आपके जन्म से पहले कोई मनोकामना मांग रखी है, कोई इच्छा बोल रखी है भगवान से, देवता से, जो उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया, तो तब भी रुकावट पड़ जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का।
और चौथी गलती जो लोग करते हैं कि वो संकल्प और व्रत को तोड़ देते हैं। जो 11 दिन का वो संकल्प लेते हैं वो तोड़ देते हैं। जैसे 11 दिन के आप कोई साधना करने जा रहे हैं, 21 दिन की कोई साधना आप करने जा रहे हैं, आपने संकल्प ले लिया और वो बीच में ही आपने छोड़ दी, आपने नियम छोड़ दिए, पूजा पाठ छोड़ दिया आपने, तो उसका भी आपको दोष लगता है। इसलिए संकल्प को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो व्रत को भी तोड़ देते हैं। जैसे नवरात्रों के आप व्रत कर रहे हैं, सोमवार मंगलवार के व्रत कर रहे हैं और व्रत को बीच में ही तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो इससे भी दोष लगता है। इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और पांचवी गलती ये होती है कि समय पर भोग ना देना या भोग ही ना देना। कोई भी शक्ति चलती है तो वो भोग से ही चलती है। कोई भी शक्ति तृप्त होती है वो भोग से ही तृप्त होती है। जितनी भी योनियां हैं वो भोग से ही तृप्त होती हैं। तो भोग लगाना बहुत ही जरूरी होता है। जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं उसको भोग देना बहुत ही आवश्यक होता है, समय पर भोग देना आवश्यक होता है। जैसे मैं सोमवार को भगवान शिव की पूजा करता हूँ तो सोमवार को भगवान शिव को मैं भोग दूँ। जैसे उसी प्रकार कोई देवी देवता है तो माता रानी है तो शुक्रवार को आप भोग दीजिए, पर भोग जरूर दीजिए, उनको तरीके से भोग दीजिए। मान लीजिए जैसे आपने 2 लौंगों का भोग दे दिया, फिर आपने लड्डुओं का भोग दिया, तो फिर इसी तरीके से आपको भोग चढ़ाना चाहिए, इसी तरीके से आपको भोग लगाना चाहिए। तो आपको इसी प्रकार से भोग देना चाहिए, समय पर भोग देना चाहिए। तो ये जानकारी थी उन 5 कारणों के ऊपर जिससे आपकी शक्तियां जो है नाराज हो जाती हैं आपसे, देवी देवता आपसे नाराज हो जाते हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। और नाराज होने के बाद वो आपके ऊपर बिल्कुल नहीं आती और ना ही उनकी आपके ऊपर सवारी आती है और आपको अनुभव होने खत्म हो जाते हैं और ना ही उनके आपको दर्शन होते हैं और पूछा भी आप नहीं ले पाते हैं और ना ही आपकी परेशानियों का अंत होता है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आई वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी पता चले कि कौन सी 5 गलतियाँ उनको नहीं करनी चाहिए। अगर वो ये 5 गलतियां करते हैं तो देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।